और हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय स्वामी सर्वलोकानंद जी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। O Lord, lead us from unreal to real, lead us from darkness to light, lead us from death to mortality. Om peace peace peace। मंचासीन विशिष्ट अतिथिवृंद, इस सभागार में उपस्थित भिन्न भिन्न राज्य से आए हुए भागीदारीगण, आज बहुत ही आनंद और हर्ष की बात यह है कि विश्व हिंदी परिषद 2 दिन का ये सम्मेलन का आयोजन किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की 125वीं जन्म जयंती समारोह के साथ हम मना रहे हैं। हिंदी भाषा केवल भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। हिंदी भाषा में एक अद्भुत क्षमता है जो भाव भावना चिंतन को प्रकट करती है, व्यक्त करती है। भाषा का वही काम है कि कितना सुंदर ढंग से हमारी जो भावना है, भाव है, चिंतन है, उसको प्रकट करे। हिंदी बहुत ही मधुर भाषा है, बहुत ही प्राचीन और समृद्ध भाषा है। बहुत लोग हिंदी भाषा में रुचि रखते हैं, यद्यपि वो हिंदी भाषी नहीं। मैं उसका उदाहरण हूं। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे हिंदी ग्रंथ पढ़ना शुरू किया तो हमको एक रस मिला, आनंद मिला, और धीरे धीरे मैं हिंदी में बोलने के लिए, समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं जब भी जाता हूं, अगर अंग्रेजी में लोग कहते हैं, लेक्चर देते हैं, मैं तो ज़्यादातर अंग्रेजी में नहीं देता हूं, दो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। मैं हिंदी में ही देता हूं, क्योंकि हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जो हम या मेरी भावना अंग्रेजी में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हिंदी से वो भाव मैं अच्छी तरह व्यक्त कर पाऊंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हिंदी राजभाषा है। दफ्तरों में कामकाज बहुत दिनों से हम हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दे पाए हैं। इसमें कठिनाई भी है। आप सभी जानते हैं
कि भारत में भाषा के अनेक विविधताएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब सब लोग हिंदी में रुचि रखेंगे, हिंदी को पसंद करेंगे, तब धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम देखते हैं डॉक्टर रामधारी दिनकर जी, जिसको हम राष्ट्र कवि कहते हैं, हम तो ज्यादा उनके बारे में पढ़ा नहीं हूं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं, मुझे तो यही पता लगा है कि राष्ट्र चेतना, राष्ट्रीयता जिसको हम कहते हैं, नेशनलिज्म का झलक उनकी कविता में, लेख में हम पाते हैं। बहुत सारे कवि हैं, जैसे हम विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम को जानते हैं, उसी प्रकार हमारे डॉक्टर रामधारी दिनकर जी, वो भी विद्रोही कवि थे। जब स्वतंत्रता, भारतवर्ष की स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उस समय न जाने कितने कवियों ने जातीयतावाद पूर्ण कविताओं से उन समय जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको प्रेरित किया था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसलिए ही हमें आजादी मिली है। हिंदी का प्रचार प्रसार जरूर होना चाहिए। मैं यही कहूंगा, जो हिंदी भाषी नहीं है, कि अपनी जो मातृभाषा है, उसमें तो आप जरूर चर्चा करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने मातृभाषा को भूल जाओ, दूसरे भाषा को अपनाओ। अपनी मातृभाषा को सही जगह पे रखकर हम दूसरी भाषा का ज्ञान ले सकते हैं, दूसरी भाषा का जो रुचि है, दूसरी भाषा का जो रस है, उसको हम अपना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते थे, इतना मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। क्या देते थे कि जो आप वो कहते थे, डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी, डोंट लूज योर आइडेंटिटी। हमारी जो आइडेंटिटी है, भाषा की जो आइडेंटिटी है, हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं, हम उड़िया हैं, जो भी, हम दक्षिण भारत के हैं, वो आइडेंटिटी को लूज करने की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिटी को बरकरार रख के हम दूसरी भाषा का ज्ञान ले सकते हैं, और दूसरी भाषा के जो रस है, उसको हम ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हम एक बीज को हम बोते हैं, किसी भी वृक्ष का बीज को हम बोते हैं, और जो बीज, द सीड, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, पानी से रस लेता है, वायु से आर्द्रता लेता है। लेकिन हमें समझना है कि बीज जब धीरे धीरे पौधा बन के निकल के आता है, तब वो पौधा सूर्य नहीं बनता है, पानी नहीं बनता है, मिट्टी नहीं बनता है। बीज की जो इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, उसी प्रकार से बीज धीरे धीरे बढ़ता है और पौधा निकल के आती है। उसी प्रकार हमें दूसरी भाषा का आनंद ले सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं प्रयोजन के अनुसार दूसरी भाषा को अपनाते हैं, ये समझते हैं, जानते हैं, और नहीं तो शौक से भी, जस्ट लाइक हॉबी, दे स्टडी अदर लैंग्वेज, दे वांट टू नो अबाउट अदर लैंग्वेज। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरी भाषा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तब हम अपने को संपूर्ण कहला सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे विद्वान ही उपस्थित हुए हैं और वो अपना वक्तव्य रखेंगे, और जो हमें आज करना है, हिंदी भाषा को प्रमोट करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। बहुतों को पता नहीं है कि हिंदी भाषा में क्या मधुरता है, हिंदी भाषा में किसी भी भावना को प्रकट करने की क्या क्षमता होती है, बहुतों को पता नहीं है। इसलिए जो काम उन्होंने लिया है, विश्व हिंदी परिषद, उन्होंने हिंदी का प्रचार और प्रसार करने का काम लिया है, और हम सब विश्व हिंदी परिषद को सहायता करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार केवल भारतवर्ष में नहीं, सारे विश्व में होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।